संकटासुर का वध करके भगवान ने यह लीला करके 6 महीने में भगवान को अनन्य लीलाओं से जोड़ते हुए 1 साल के हो गए भगवान। तो यशोदा मैया कन्हैया को चलना बैठना बोलना सिखा रही हैं और आज भगवान चलना बोलना बैठना सीख भी गए। अब अपने आप ही ठाकुर जी खेल रहे गाड़ी से। बैलगाड़ी है उनके हाथ में लकड़ी की, हाथी घोड़े हैं, आंगन में मैया डाल देती है और कन्हैया सब खिलौनों से अकेले खेलते रहते हैं। बलराम भैया भी खेलते हैं। ऐसी लीला करते करते आज यशोदा मैया के घर में एक और दैत्य ने आक्रमण किया जिसका नाम है तृणाव्रत, जो आंधी बनकर आया, बवंडर बनकर आया, मैया के गली से मोहल्ले से गुजरते हुए महल में घुस गया और मैया के संपूर्ण थाली भोजन किचन भोजनालय सब गंदा कर दिया और लाला को पालने से उठा कर ले गया। कन्हैया जी ने तृणाव्रत दैत्य को बादलों में जाके मारा और जब वो दैत्य समाप्त हुआ पूरे गोकुल में आंधी शांत हो गई और आकर पालने में ही परमात्मा चुपचाप विश्राम हो गए, जिससे किसी को ये एहसास न हो जाए कि इतने बड़े राक्षस को नंद के लाला ने मारा है साल भर की उम्र में। कोई चमत्कार भगवान का देखे और वो चमत्कारी भगवान को कहे भगवान को पसंद नहीं है। काम करना चाहिए महापुरुषों को, चमत्कार नहीं दिखाने में शौक रखना चाहिए। पर कलयुग में महात्मा साधु सब चमत्कार दिखाने में ज्यादा रुचि रखते हैं और काम करने में कम रुचि रखते हैं। चमत्कार दिखाएंगे और समाज को प्रभावित करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और मेरे भगवान भागवत के क्या कह रहे हैं, तृणाव्रत जैसे महान दैत्य को भी मार दिया 12 महीने के बालक ने, पर कानों कान किसी को पता नहीं चलने दिया। मैया यशोदा समझ ही नहीं पाई कि इतने बड़े राक्षस को मारा तो मारा किसने। पालने में भगवान है। यशोदा मैया पवित्र भोजन बना करके लाला को भोजन दे रही है, दूध पिला रही है, नंद बाबा को भोजन जिमा रही है। लीला करते करते भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आप कल्पना करिए, भगवान ने 3 दैत्यों को 12 महीने में समाप्त कर दिया। सकटासुर कौआ का भेष बना के आया था, कौए को मार सकता है 12 महीने के अंदर बच्चा। इतना एक पत्थर मार दो चाहे डंडा मार दो, कौआ मर सकता है। तृणाव्रत बवंडर का भेष बना के आया, उसे भी मार डाला, पूतना को भी समाप्त करवाया। परमात्मा की उम्र केवल लीलाधारी की लीला है उम्र, भगवान की तो उम्र है ही नहीं। वो तो अनंता अनंत है, वो तो अजन्मा है। उनके जन्म की मरण की कोई तिथि नहीं है। ये तो हम और आपकी खुशी के लिए भगवान ने जन्म आदि की तिथि निश्चित की है, जिससे हम उत्सव मना सकें, आनंद ले सकें भगवान के प्रकट्य का। सद्गुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज मेरे पावन भगवान 2 साल के हो गए अनंत लीलाओं में। आज यशोदा मैया को ऐसा लगने लग गया है कि अब जरूरत नहीं है लाला को मेरी, अब तो कन्हैया स्वयं खेल लेता है, खा लेता है, पी लेता है। अब कन्हैया को समझ आ गई है कि आग क्या है, पानी क्या है, सांप क्या है, सब जान गया है। अब मैया डर से बेरहित हो गई है। अब कान्हा को छोड़कर मैया कहीं कहीं काम करने चली जाती है, कान्हा खेलते रहते हैं, समझदार हो गए। कथा क्या कह रही है? कथा कह रही है कि जब तक बच्चा पानी ना समझे, आग ना समझे, सांप ना समझे, बिच्छू ना समझे, तब तक बच्चा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हर एक कथा में कुछ न कुछ नया सीखने को मिल रहा है हमारा। केवल कथा पुण्य देगी ना, जीवन देती है, जीवन का ज्ञान देती है। ये कथा सिखाती है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, मां बनकर, पुत्र बनकर, पिता बनकर।
सदगुरु भगवान कहते हैं आज मेरे प्रभु खेल रहे हैं छत के ऊपर, अचानक ब्रह्मा की पत्नी जी को सरस्वती को पता चला, वह भी भगवान को उपहार देने के लिए प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी से बांसुरी बनवा के लाई और श्री ठाकुर जी के अधरामृत पर रख दिया और प्रार्थना करने लगी, प्राण डाल दो बांसुरी में, ये लकड़ी है, ये तो अंदर से खोखली और पोली है। हे कृष्ण, हे श्री, हे परमात्मा नारायण, आपके बगैर संसार में कोई भी प्राणवित नहीं है और किसी में प्राण शक्ति नहीं है, सब जड़वत है। ये लकड़ी भी जड़वत है, आपकी फूंक से ही इसमें प्राण आएंगे। परमात्मा ने फूंक मारी, बांसुरी बजने लगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ब्रह्मा ने बनाई दुनिया को चलाया परमात्मा ने, श्री विष्णु ने पालनहार प्राणपति परमात्मा विष्णु ने बांसुरी को फूका, बांसुरी राग उगलने लगी, स्वर उगलने लगी, गीत उगलने लगी, वेद गाने लगी, गीता गाने लगी। यदान धर्मम तद लक्षणानाम वेद श्रुति स्मृति भान भूलम सुक्तम मंत्रम तदान भूयेत आत्मजाताम तद गोपी रूपम। मानो भगवान गोपियों को कह रहे हैं, आओ कुछ नहीं रखा जवाने और संसार में, ये चौका बासन, ये पानी भरना, बर्तन धोना, ये रोज का कर्मकांड है, इससे कभी पूरा कल्याण नहीं होगा। रोज खाना, रोज झूठा करना, रोज धोना, ये प्रपंच है। अरे गोपियों, ये वेद सुनो, ये शास्त्र सुनो। तो मेरे परमात्मा बांसुरी से गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वेद शास्त्र सुना रहे हैं। तावते लोकस्य मूलम प्रबंध युक्ताम, ये लोक खान पान सोना जगना हगना मूतना, बस इतना ही संसार है। और ये रोज का है, ये कभी संसार समाप्त नहीं होगा और ये सब करने से लाभ नहीं होगा, हानि नहीं होगी, क्योंकि ये तो नित्य कर्म है शरीर का, पशु पक्षी समान का, गधा घोड़े सबका समान है, सुअर गधा कुत्ता ये सब वही कर रहे हैं जो इंसान कर रहा है। इसमें और इंसान में अगर कुछ फर्क है तो केवल यही है कि इस कथा को सुनकर कुत्ता अंदर नहीं आएगा, कथा सुनकर के इंसान अंदर आ सकता है और बैठकर कथा सुन सकता है अच्छा समझकर। भैंस को ये नहीं समझेगा, कुत्ते को ये नहीं समझेगा। ऐसे ही कुछ इंसान भी होते हैं भैंस और कुत्ता की जाति के, समझ के भी ना समझ बनते हैं और इस मलमूत्र की दुनिया में ही खोए रहते हैं, खान पान की दुनिया में, धोन पौन की दुनिया में खोए रहते हैं। महाराज बढ़िया बढ़िया खाना, बढ़िया घूमना, बढ़िया पैसा, बढ़िया कपड़े, और बस यही है उनकी जिंदगी। और कहते हैं इसके अलावा संसार में और कुछ नहीं है। आए हैं तो खाओ पियो मौज लो और बस सो जाओ, खा जाओ पी जाओ। अरे महाराज, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना करने के लिए धर्म करना आवश्यक है, आध्यात्म करना जरूरी है। बिना परमार्थ के अच्छी नींद आने वाली नहीं है। गोलियां खा खा कर सो के क्या फायदा? क्या करेंगे पैसे का, क्या करेंगे बंगले का, क्या करेंगे बिस्तर का? धर्म के बगैर निद्रा नहीं है, ये ध्यान रखो शरीर में। इसीलिए त्रिकाल मूलस्य ईश्वरम ध्यायः, त्रिकाल बंधनम ध्यायस्य संध्याम उपासिताम परमेश्वरः। कम से कम दिन में 3 बार सब काम छोड़ के परमात्मा को एकांत में बैठकर भजना चाहिए। 3 बार, सुबह दोपहर शाम। अच्छा, जितनी बार भगवान को भजने का नियम है उतनी बार आप खाना खाओ, पियो, सो, सब कुछ करो, पर 3 बार भगवान को भज लो। ज्यादा समय नहीं, कम कम दे दो। कितना दे दो? थोड़ा थोड़ा दे दो, अल्प अल्प दे दो, पर भजो भगवान को। तो महाराज 3 बार भजने के बाद बाकी घंटे चौका चलते फिरते काम करते भी भगवान को भजते रहो, काम भी करते रहो। बोलिए, हैं? अच्छा, आटा लगाते समय कौन सी ऐसी बात है जो भगवान का भजन नहीं हो सकता? बोलो ना माताओ। अच्छा बताओ, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार चलाते समय ऐसा क्या कर रहे हो जो भगवान का भजन हो नहीं सकता है? हैं? गाड़ी चल रही है, स्कूटर चल रहा है और भजन चल रहा है, मंत्र चल रहा है।
सारे काम अपने आप हो रहे हैं भगवान के साथ साथ। न एक्सीडेंट का खतरा है, न डीजल खत्म होने का खतरा है, न रास्ता भूलने का खतरा है। सब जगह जीपीएस लग जाता है। भगवान का ध्यान करके चलाते रहो गाड़ी को। कभी कभी क्या होता है, आदमी फोन पे बात करता रहता है और जिधर जाना था वो पीछे रह गया रास्ता। बोलिए, यहां से केवल 1 किलोमीटर है घर हमारा, जहां हम रुके हुए हैं सतीश जी के घर पर कल कुछ लोग आए थे, वो क्या बोल रहे, हमें घर ही ना मिलो। बोलिए, हमने कहा घर तो तब मिलेगा जब घर को ढूंढने में रुचि हो। रुचि तो है माया में, उस माया के चक्कर में घर मिलेगा कहां से। घर ढूंढने को टाइम लगा है। अगर दिल में तमन्ना है तो आंधी में चिराग जलता है। घंटा 2 लग जाएंगे, 4 लग जाए घर को ढूंढने में। मैं कह रहा हूं, शीश के बल, सिर के बल भी घर ढूंढा जा सकता है, पर दिल में आग होनी चाहिए गुरु से मिलने की। पर दिल में आग कैसी है? दिल में आग है, चलो ठीक है आज ना है तो परसों मिल लेंगे। अरे परसों मिल लेंगे? परसों तक तुम्हारे बाप ने ठेका ले लिया है कि तुम जिंदा रहोगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो परसों। विनय के ब्रज भाषा है, बीच बीच में आ जावे मेरे मुंह से परसों। अच्छा, आखिरी दिन सो है, आखिरी दिन चलेंगे कथा में, उस दिन गुरुजी का दर्शन भी ले लेंगे और 7 दिन की पूरी कथा का फल ले लेंगे। ले 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 फल ले जा। ऐसे कैसे फल मिल जाएगा भाई? 7वें दिन आकर के पूरी कथा का फल ले। ये तो तुमको बुलाने के लिए बोलते रहते महात्मा कि केवल 7 दिन में 1 दिन आ जाए, चलो कुछ तो उद्धार हो जाएगा। हाँ, पर मेरा कहना एक ही है, जितना हो सके उतना लूटना चाहिए परमार्थ को।